अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद बयाल और आप देख रहे हैं सहर न्यूज़। नाज़रीन इकराम, आज इमरान खान साहब ने राना सनाउल्लाह की बहुत बड़ी बेइज्जती कर दी है। कैसे की है कि जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद पेशी के लिए हाज़िर हुए तो वहां पर एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल पूछ लिया कि खान साहब, इस चीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब ने तो बयान दिया है, या वो इस तैयारी में है कि या इमरान खान साहब ज़िंदा रहेंगे या फिर हम रहेंगे, मतलब हम में से किसी एक को मरना होगा। तो इमरान खान साहब ने बहुत ही दिलचस्प जवाब दिया है उन्हें। इमरान खान साहब ने कहा है कि राना सनाउल्लाह साहब की क्या औकात है, मतलब कि इमरान खान साहब ने उसकी सही सही उसे मट्टी में, राना सनाउल्लाह को उसने सही मट्टी में मिला दिया है। मतलब कि राना सनाउल्लाह के बयान की इमरान खान के कान पे जूं तक नहीं रोएंगी। और ये एक वाज़े पैगाम है हमारी कौम के लिए कि अगर इमरान खान साहब इतने प्रेशराइज और इतने उनके ऊपर मतलब कि प्रेशर हैं, पुलिस का है, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे इदारे हैं, एस्टेब्लिशमेंट का है, सियासत का है, मुखालफिन का है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होने के बावजूद इमरान खान साहब ऐसे बयान देते हैं और इतने बेखौफ रहते हैं, तो वो कौम को ये वाज़े कराना चाहते हैं कि देखिए मैं इतने तूफ़ान को झील कर भी बिल्कुल बेखौफ हूँ, तो आप लोग किस चीज़ से खौफज़दा हैं। आपको भी किसी के बयान से नहीं खौफज़दा होना चाहिए और किसी के बयान पर आपके कान पर जूं तक नहीं रेंगनी चाहिए और आपको किसी किस्म का खौफ नहीं आना चाहिए। तो इस हवाले से बहुत बड़ी अचीवमेंट है इमरान खान साहब की और कौम के लिए बहुत ज़्यादा समझने की बात है कि अब कौम इस पर क्या रद्द-ए-अमल देती है। कौम को चाहिए कि वो भी इमरान खान साहब का साथ दें और उनके साथ खड़े हों और किसी भी बयानिए या किसी भी धमकी या किसी भी चीज़ से खौफज़दा नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमने पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न करवाना है और हम चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान तरक्की करे, हमारा गरीब अमीर कम से कम इस लेवल पर आ जाए कि वो खुद कफ़ील हो जाए। जितने भी गरीब हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं, वो भी बेचारे कम से कम इतने हो जाएं कि वो खुद का रोज़गार कमाने के काबिल हो जाएं, खुद कफ़ील हो जाएं। दूसरी तरफ इमरान रियाज साहब ने शाहिद अफरीदी की कर दी है, बहुत ज़्यादा बेइज्जती की है और हाई लेवल की बेइज्जती की है। अगर शाहिद अफरीदी साहब समझें तो शाहिद अफरीदी को मैं जानता हूँ काफ़ी अरसे से, वो पाकिस्तानी दिलों की धड़कन है। वो कुछ इस तरीके से कि जब वो जाते थे खेलने के लिए तो सारे पाकिस्तानियों के दिल बहुत ज़्यादा ज़ोर से धड़कते थे। इस वजह से वो पाकिस्तानी दिलों की धड़कन है। उन्हें हक़ है जमहूरियत में कि वो अपनी राय का इजहार कर सकें। लेकिन इमरान रियाज खान साहब ने एक उनकी मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा की है इस हवाले से कि उन्होंने तहरीक इंसाफ पर उंगली उठाई है। शाहिद अफरीदी साहब ने जो बयान दिया है, क्या कभी उन्होंने नून लीग से पूछा है कि नवाज शरीफ लंदन गए थे इलाज के लिए 4 हफ्तों के लिए और 4 साल हो चुके हैं अभी तक वापस नहीं आए? कभी उन्होंने इस पर बयान दिया है? कभी इस चीज़ पर बयान दिया है कि शहबाज शरीफ की जो फ़ाइलें गुम हुई थीं, जो जल गई थीं, वो फ़ाइलें कैसे जली थी, क्यों जली थीं? और इसके अलावा उन्होंने मरीम नवाज़ साहिबा से बात की है कि कभी उन्होंने मरीम नवाज़ साहिबा से पूछा है कि वो कब से बेघर हुई हैं? मतलब कि वो कहती हैं कि हमारी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो तो बेघर हुई ना। तो फिर उन्होंने आज तक मरीम नवाज़ साहिबा से क्यों नहीं कहा कि वो कब से बेघर हैं और इधर उधर धक्के खा रही हैं? ये सवाल हम भी शाहिद खान अफरीदी से करेंगे कि क्या कभी आपने ऐसे सवालात किए हैं? तहरीक इंसाफ से तो आप कर रहे हैं, लेकिन कभी आपने जरदारी साहब से, कभी नून लीग से या कभी ऐसी जमीयत इस्लामी जितनी भी पार्टीज़ हैं, कभी उनसे आपने पूछा है कोई सवाल? आपको बताते चलें कि मरीम औरंगज़ेब साहिबा की भी बहुत ज़्यादा की गई है फवाद चौधरी की तरफ से। फवाद चौधरी साहब ने बहुत ज़्यादा हाई लेवल की किया। मैं कहता हूँ कि इतनी किसी सियासी की ना आज तक हुई है और ना आने वाले वक्तों में मुझे लगता है कि होगी, क्योंकि मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने एक बयान दिया था इमरान खान साहब के 10 नुकाती एजेंडे पर कि इमरान खान साहब का जो 10 नुकाती एजेंडा है, इस पर इमरान खान साहब को 10 थप्पड़ लगने चाहिए। मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने भी ट्वीट किया था और इसके जवाब में फवाद चौधरी साहब ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि नून लीग वाले इतने अहमक और गैर संजीदा हैं कि तहरीक इंसाफ के इतने बड़े इज्तिमात के बाद एक ऐसी खतून से बयानात दिलवाते हैं जो कभी कौंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ सकती। बाजारी ज़बान होना या बाजारी होने से बयानिया नहीं बनता। मतलब कि एक बाजारी बंदा या बाजारी औरत अगर कोई बयान दे दे या कोई बात कह दे तो उसकी बात की अहमियत नहीं होती, चाहे उसकी इज़्ज़त पल्ला नोच के खा भी ले तो लोग क्या कहते हैं कि ये बाजारी है, इसका तो रोज़ का काम है। इसी हवाले से फवाद चौधरी साहब ने उनकी बहुत ज़्यादा की है और इस हवाले से तहरीक इंसाफ के भी कुछ लोगों ने कहा है कि आपको इतनी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए थी और इतनी हद तक नहीं जाना चाहिए था। इसके अलावा आटे प्रोग्राम जो गवर्नमेंट का है और 15 अरब रुपए का जो शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि हम 15 अरब रुपए गरीबों में तकसीम करने जा रहे हैं, जिनमें मेरे ख्याल से 78,000 ख़ानदान हैं,
तो 78,000 ख़ानदान तो मेरे ख्याल से पंजाब भर में पूरे हो जाएंगे, तो बाकी 4 सूबे बचते हैं, उनमें कौन तकसीम करेगा। और दूसरी बात यह है कि 2,000 रुपये सब्सिडी देना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा गवर्नमेंट, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट देखी जाए तो उसने बहुत ज़्यादा काम किए थे। और आटे के हवाले से बहुत सारे ट्वीट्स नून लीग की तरफ से भी आए हैं और पीटीआई की तरफ से भी आए हैं, और जमीयत इस्लामी के एक हमारे भाई हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि एक ज़री मुल्क होने के नाते 10 किलो की थैली के लिए घंटों लाइनों में लगना हमें याद रहेगा, और ये वक्त याद रखना, और ये किसी भी मुल्क के लिए, ज़री मुल्क के लिए, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है। उन्होंने बिल्कुल हक और सच की बात की है कि एक ज़री मुल्क के अंदर 10 किलो की थैली आटे के लिए बंदा घंटों लाइनों में खड़ा रहे, तो ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है। काफ़ी दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने ये कहा था कि गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर आपका बिजली का बिल घर तक पहुंच सकता है, टेलीफोन का बिल घर तक पहुंच सकता है, आपके और भी मामलात घर तक पहुंच सकती है, गवर्नमेंट, पुलिस, हर इदारा आपके घर तक पहुंच सकता है, तो एक 10 किलो की थैली आपके घर क्यों नहीं पहुंच सकती। लोग ज़लील व ख्वार हो रहे हैं और बहुत सारे लोग इसमें शहीद भी हुए हैं। मैं उनको शहीद कहूँगा कि जो लोग बेचारे रिस्क की तलाश में निकले थे, रिस्क लेने के लिए निकले थे, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए निकले थे और वो उसमें शहीद हो गए हैं, मारे गए हैं, तो वो शहीद कहलाते हैं, क्योंकि रोज़े रिस्क के पीछे मारा जाना भी एक शहादत का दर्जा रखता है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सैर न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।